नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीएमसी चुनाव में क्या खेला होने वाला है और 2023 के शुरुआत में ही यहां पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो क्या यहां पर होगा 227 सीटें महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव से आती हैं और यहां पर क्या बीजेपी गठबंधन जीतेगा, क्या उद्धव गुट यहां पर जीत पाएगा, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने यहां पर बीएमसी चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और बड़ी बड़ी जनसभाएं भी इससे पहले वो कर चुके हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपी का माफी मांगो आंदोलन, विशेष महाविकास आघाड़ी का जो शक्ति प्रदर्शन है, इसने महाराष्ट्र के लिए खलबली मचा दी है। राजनीतिक में नई हलचल यहां पर महाराष्ट्र में देखने को मिली, जिसका से बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे उन्होंने साफ कहा कि उनके रहते देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कुछ हो सकता है, बड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र के अपमान के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन यहां पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने किया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा, बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी खेला कर पाएगी, इसके क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहे हैं। क्योंकि इससे पहले दिल्ली एमसीडी में यहां पर आम आदमी पार्टी खेला कर चुकी है और यहां पर बीजेपी को झटका लगा था। और इस बार बीएमसी चुनाव मुंबई के लिए, इस पर किसका खेला होने वाला है, किसको यहां पर बड़ी जीत मिलेगी। बीजेपी और यहां पर उद्धव ठाकरे के बीच एक बड़ा मुकाबला होगा और ये तय करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसके पक्ष में जा सकती है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर अमित शाह जी हो या फिर बीजेपी से बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे एनसीपी कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो इस बार क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में, क्या शिंदे सरकार में आएंगे। राज ठाकरे भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राजनीतिक एक बड़ा नाम है। तो ऐसे में क्या वो यहां पर शिंदे गुट से मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो मुंबई बीएमसी यानी महानगर पालिका में किसका कब्जा होगा, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले हुए यहां पर बीएमसी चुनाव के रिजल्ट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी और शिवसेना जो गठबंधन था उसको एक बड़ी जीत मिली थी। 166 यहां पर सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब काफी माहौल बदल चुका है। शिवसेना बीजेपी से अलग हो चुकी है, जबकि कुछ शिवसेना के यहां पर बड़े जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो क्या आंकड़ा बनेगा, यहां पर शिवसेना को यहां पर 84 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 82, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 31 और यहां पर बात की जाए एनसीपी के पक्ष में 9 सीटें और महाराष्ट्र यहां पर नवनिर्माण सेना को यहां पर 7 सीटें मिली थी। जबकि इससे अलग बात की जाए तो 40 सीटें ही यहां पर जो गठबंधन था उसके पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार काफी उथल पुथल हो चुकी है, गठबंधन यहां पर टूटते नजर आए हैं। 227 सीटों के नए आंकड़े क्या हो सकते हैं, उस हिसाब से मुंबई बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा होगा, क्या बीजेपी का ही कब्जा होगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहां पर जो लोकसभा चुनाव रहे थे 2019 के, उसमें जिसका से शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर 48 सीटों पर जो चुनाव लड़ा था उसमें से बीजेपी को सबसे ज्यादा 25 सीटें और शिवसेना ने 23 सीटें हासिल की थी। और बीजेपी चाहेगी कि कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में ही इस तरह का परफॉर्मेंस वो कर सके। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है बीएमसी चुनाव में। फिलहाल यहां पर बात की जाए तो शिंदे प्लस बीजेपी गुट के लिए 110 से 150 सीटें मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। शिवसेना को 35 से 50 सीटें, एनसीपी को यहां पर 25 से 35 सीटें, कांग्रेस को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। तो ये अनुमान बीएमसी चुनाव पर लगाया जा रहा है। बीजेपी और यहां पर शिंदे गुट को जबरदस्त फायदा हो सकता है। क्या शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को भी वो आंकड़ा मिलेगा, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो बिल्कुल बराबर की टक्कर बीएमसी चुनाव में देखने को मिल सकती है, जो अनुमान बीएमसी चुनाव पर लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा होगा, बहुत जल्द तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। और इसके अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र पर कहीं ना कहीं इसका बहुत असर पड़ेगा बीएमसी चुनाव का, कि महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी। बीएमसी चुनाव रिजल्ट काफी चौंकाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर सभी 288 सीटों के भी चुनावी विश्लेषण, आपको चुनावी जो आंकड़े हैं वो आपको बहुत जल्द रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र यहाँ पर विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा होगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।